चलिए हमारे साथ स्वामी जी हैं। स्वामी जी क्या लग रहा है, एक संजय दुल्हन जी है, उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, सुल्तानपुर जिले के, और वो गुंडे माफिया रंगदारी वाला गाना गा रहे हैं। क्या लग रहा है, यादव को क्या वो दिखाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, वो निजी स्वार्थ के लिए ऐसे लोगों से हम निवेदन करेंगे कि वो अपने लिए एक महारत, अपने लिए धन कमा सकते हैं, लेकिन समाज को कुछ नहीं दे सकते। अगर उनको समाज में कुछ देना है तो ऐसे शब्दों, कवि जो होता है अपनी लेखनी से, गायक अपनी वाणी से दबे कुचले लोगों को संदेश उभारने का काम करता है और लोगों को, सोए हुए लोगों को जगाने का काम करते हैं। केवल जोश चढ़ा देना और रंगदारी बता देना, एक जात विशेष पे उसे उठा देना। अरे एक बार सरकार बनी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, तो यही भारतीय जनता पार्टी यादव से राजभर, कोहार, लोहार, गरड़िया, भर, धरकार, कुर्मी, पटेल, निषाद, बिंद, अगड़ा, पिछड़ा, सबसे एक है यादव की सरकार है। 86 में 56 यादव भर्ती हो गए, जबकि अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप दिया, कन्या विद्या धन दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, इकाना स्टेडियम बनवाया, मेट्रो चलवाया, आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया और लोक भवन बनवाया। तमाम योजनाओं से 100 नंबर दिया, एम्बुलेंस दिया, किसी जात को दिया। तो आज अखिलेश यादव के नाते मंदिर में जाते हैं, गंगा जल से धुला दिया जाता है। सीएम आवास छोड़ते हैं तो गंगा जल से धुला दिया जाता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी हनुमान जी को पतंग के रूप में उड़ाए हैं। मैं विश्वास के साथ आपके चैनल पे कहना चाह रहा हूं, देश की जनता के सामने कहना चाह रहा हूं, अगर इस तरह की घटना अखिलेश यादव जी कह दे तो उन्हें यदुमुल्ला कहा जाएगा, उन्हें सनातन विरोधी कहा जाएगा, उन्हें धर्म विरोधी कहा जाएगा, उन्हें उनके वंशज के ही विरोधी बता घोषित कर दिया जाएगा। तो आज के परिवेश में लड़ना अंग्रेजों से ज्यादा कठिन हो गया है। अंग्रेज तो न्यायपालिका को कम से कम कुछ मानते थे। अंग्रेजों ने पुलिया कुछ इस तरह से बना गए जो आज हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल नई जनरेशन में और यह माहौल बनाई है केवल नफरत का। उनसे पूछो 2 करोड़ नौकरी कहाँ है, कहेंगे पाकिस्तान को जब चाहेंगे हम कब्जा कर लेंगे। कहो काला धन कहाँ चला गया, कहेंगे बांग्लादेश में हिंदुओं को हत्या हो रही है। उनसे पूछो कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे कब उड़ेगा, तो कहेंगे हम विश्व गुरु बन रहे हैं। तो ये हमेशा ध्यान भटकाने के इस समय ये डिबेट का कोई अर्थ नहीं है। जो संजय यदुवंशी अपने को हैं, मैं उनको शुभकामना दूंगा कि अच्छे गायक हैं, लेकिन गाने के लिए ऐसा गाना गाओ। पीडीए समाज को क्यों बदनाम कर रहे हैं वो यादव समाज को क्या दिखाना चाहते हैं? अरे भाई, हमने कहा कि यही तो दिनेश लाल निरहुआ ने भी किया। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को क्या नहीं कहा। तो देश जब गुलाम हुआ था, अंग्रेजों के हाथ में हो गया था, तो ये भारत के कुछ लोग भी अंग्रेज के दलाल रहा करते थे। अगर ये समाज के लिए इस तरह काम करेंगे तो ये भी एक दलाल साबित हो जाएंगे। गायक वही होता है, कवि वही होता है जो देश और समाज के लिए गाना गाए, देश और समाज के लिए बात करे। केवल एक विशेष जात का रंगदारी करके और एक खाई पैदा करने का काम ना करे, इससे समाजवाद से कोई लेना देना नहीं है। क्या लग रहा है, जो पीडीए में जो पी का पंडित कभी हो जाता है, कभी पिछड़ा हो जाता है, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये पी से पीड़ित, जो पीडीए का अर्थ यही है जो पिछड़ गया, जो दब गया, जो बुलडोजर से दबाया गया, जो कानून व्यवस्था से ध्वस्त किया गया, जो जातियों के नाम पे दबाया गया, वो किसी भी जात का पीड़ित है तो वो पीडीए है। उसके हमदर्द अखिलेश यादव जी हैं। इसका उदाहरण है कि खुशी दुबे को उन्होंने मदद करने का काम किया, अन्य जातियों का भी मदद करने का काम किया। हर समय जब सरकार आता ताई के रूप में आती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी खड़े हो जाते हैं उस समाज के साथ, उस पीड़ित के, जो पिछड़ गया, जो दब गया, जो कुचला गया, चाहे उसका सर मुड़वा दिया गया, चाहे मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, वो पीडीए है, उसका जननायक है अखिलेश यादव। उसके कदम से कदम मिलके चलेंगे। इसलिए 24 के चुनाव में उन्होंने 37 सीट जीतने का काम किया और समान सीट पे प्रभु राम की धरती पे अवधेश पासी को जिता करके पूरे विश्व में महारथ हासिल करने का काम किया। पीडीए का यह अर्थ है।